हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स फॉरेक्स मॉन्क हियर। सो आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की। सो बेसिकली आज फ्राइडे है। आज के बाद मार्केट बंद हो जाएगा कंप्लीटली 2 डेज़ के लिए, 2 डेज़ के लिए कंप्लीटली मार्केट बंद होने वाला है। तो इस बीच आपको एक वैल्यूएबल लर्निंग मिले, मेरी ये कोशिश हमेशा से ही रहती है कि वीकेंड भी आपका वेस्ट ना जाए, आप 10-15 मिनट लर्निंग पर्पज से अपने निकाल सको। राइट नाउ मार्केट इज़ वॉलेटाइल। ठीक है, आज हम सिग्नल्स दे रहे थे अपने ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में भी, वीआईपी ग्रुप में भी। तो सिग्नल्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे। टोटल 10 सिग्नल्स दिए, कुछ ड्रॉ भी हुए, विन भी हुए। 8 विन हुए थे मेरे ख्याल से शायद, और एक ड्रॉ हुआ था, एक लॉस हुआ था। तो ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आज हमने वॉलेटाइल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट डिलीवर करा अपने ट्रेडर्स के लिए। इस तरीके के सिग्नल्स अगर आपको पाने हैं तो फॉरेक्स मॉन्क का एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका प्रोसेस सिंपल है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप उसको डिलीट करके मेरे लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करके मुझे ट्रेडर आईडी टेलीग्राम पे भेजो। नए यूज़र्स मेरे लिंक यूज़ कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा क्योटेक्स का। आप उससे अकाउंट बना के मेरे को ट्रेडर आईडी सेंड करो टेलीग्राम पे, देन आई विल ऐड यू द एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप, जहाँ पे हम डेली शॉर्ट पैटर्न्स प्रोवाइड कराते हैं, शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं और आपको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं डेली बेसिस पे। कमिंग बैक टू द टॉपिक की आज कौन सी स्ट्रेटजी हमारी होने वाली है। ये 2 ट्रेड जो मैंने लिए कंप्लीटली प्राइस एक्शन पे लिए, एक विन हो गया, अभी एक राइट नाउ इज रनिंग ट्रेड। तो आपको क्या करना है, आपको 2 इंडिकेटर यूज़ करने हैं। एक तो आपको इंडिकेटर यूज़ करना है ये पैराबोलिक सार का, ये वाला, राइट। सो ये पैराबोलिक सार की प्रॉपर्टी सेम रहने दीजिएगा, ठीक है। अगर ये नीचे जितने भी डॉट्स वगैरह हैं ये नीचे चल रहे हैं कैंडल्स के, यानी इट्स सपोर्टिंग द प्राइस और प्राइस में गो अप। और अगर ये ऊपर चल रहे हैं तो इट्स डिक्लाइनिंग द प्राइस एंड प्राइस में गो डाउन, राइट। सो पैराबोलिक सार इस तरीके से काम करता है। सेकेंडली हमें लेना है मैकडी इंडिकेटर। यहाँ पे ये मैकडी इंडिकेटर ले लीजिए। ये जो मैंने 2 ट्रेड लिए, इसमें जो ट्रेड है ये आपके, मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ले रहा था, इंडिकेटर बेस्ड अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ, राइट। तो हम 2 तरीके से कंफर्मेशन अपने ट्रेड में करेंगे। ये मेरे दोनों ट्रेड प्राइस एक्शन के विन हो गए। इस तरीके के अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट पाना है, वैल्यूएबल लर्निंग पानी है, अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। सो आप इस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट पा लेंगे, राइट। सो अभी हमें क्या देखना है, बेसिकली मैकडी इंडिकेटर में अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्शन काफ़ी बार यहाँ पे देखने को मिल गया है। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन मिला, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन मिला। यहाँ पे इंटरसेक्शन जब आया तो हमें अप का तरफ ट्रेड देखने को मिल गया। अप की तरफ ट्रेंड क्यों देखने को मिला, क्योंकि ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करा और लाइन हमारी ऊपर की तरफ गई। अभी यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन पैराबोलिक सार क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में गो अप, राइट। सो प्राइस में गो अप। इस केस में मैकडी की कंफर्मेशन कोई नहीं आई, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे पैराबोलिक सार के बेस पे 2 ट्रेड जरूर प्लेस करेंगे यहाँ पे, और कोशिश करेंगे कि हमारा मार्जिन यहाँ से निकल जाए, हमारा प्रॉफिट यहाँ से निकल जाए। ओवरऑल आज हम प्रॉफिटेबल हैं। आज हमने अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट निकाला है, अर्न करा है, बट फिर भी आपको वैल्यूएबल लर्निंग रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। और मैं एक वीकेंड पे भी जा रहा हूँ कंप्लीट 3 डेज़ के लिए, तो मैं शायद अवेलेबल ना रहूँ, ठीक है। मंडे को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा अपनी प्रेजेंस और एब्सेंस, राइट। सो मैं लॉन्ग वीकेंड पे जा रहा हूँ एक, ठीक है। तो मेरे का मुश्किल रहेगा, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको वैल्यूएबल लर्निंग मिले, राइट। सो बाकी अगर आप यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो फॉरेक्स मॉन्क की, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपका सब्सक्राइब और आपका वीडियो पे लाइक काफ़ी मोटिवेट करता है मेरे को रेगुलर कंटेंट बनाने के लिए। सो पैराबोलिक सार ने मुझे यहाँ पे दिया। इंटरसेक्शन इसका बेसिकली लास्ट टाइम यहाँ हुआ था, अगर आप देख पा रहे हो तो इंटरसेक्शन इसका यहाँ पे हुआ था, और मैं कंप्लीटली बुलिश था इस पेयर पे। आज दिन में भी मैं बुलिश था। रेड की कॉल, डाउन की कॉल मैंने बहुत कम दी, अप की ज़्यादा दी, तो आज भी मैं बुलिश हूँ। अभी शाम की मार्केट है, यूएस का नैस्डैक ओपन हो जाता है इस केस में। आज इंडियन स्टॉक मार्केट क्या ऑफ था, ये ट्रेड मेरा थोड़ा सा लेट हो गया वॉलेटिलिटी की वजह से, ठीक है।
तो आज का जो इंडियन स्टॉक मार्केट था वो ऑफ था ड्यू टू महाशिवरात्रि, बट फॉरेक्स मार्केट अपने इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं, तो आज का फॉरेक्स मार्केट जो था वो ओपन था। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे ओवरऑल 3-4 ट्रेड विन कर लिए हैं। एक ट्रेड मेरा रनिंग में है, इसमें 27 सेकंड बचते हैं। मैंने अब क्यों लिया, क्योंकि मुझे पैराबोलिक सार इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी प्राइस अच्छे से सपोर्ट हो पा रहा है, और प्राइस ना सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। देखो यहाँ से प्राइस सपोर्ट होता हुआ आ रहा है, इंटरसेक्शन कोई डाउन की तरफ देखने को हमें मिला नहीं, तो क्यों ना हम डाउन जाए, ठीक है, और क्यों ना हम अप जाएं। हमारे पास क्या रीज़न नहीं है कि हमें अप नहीं जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके के शॉर्ट पैटर्न आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये छोटे से मार्जिन के साथ मेरा रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर मार्टिंगल अप्लाई करूँगा और मार्टिंगल के थ्रू इसको विन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने मार्टिंगल की 3 पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर दी। 2 पोजीशन मेरी ट्रेड पे बिल्कुल सही बैठी, 1 पोजीशन मेरी थोड़ी सी डिले हो गई। ठीक है, इसके बाद भी मेरा विन नहीं होता तो मैं आपको रिकवरी शॉर्ट करके दिखाऊंगा यहीं पे। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूरो यूएसडी की एक बार बात कर लेते हैं। यूरो यूएसडी में बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन बनता आ रहा है, और यहाँ पे एक बिग कैंडल, ये देखो, ये शो करती है वोलेटिलिटी। यहाँ पे इस तरीके की वोलेटिलिटी जब आती है मार्केट में, तो मार्केट बिल्कुल भी ट्रेड करने लायक नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, दैट्स वाई 95% का सेटलमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वोलेटिलिटी कम होती तो 89, 88, 87 इस तरीके का सेटलमेंट हमें देखने को मिलता। ये वाला ट्रेड शायद हमारा रेड में ही बनता नजर आ रहा है, ये हमारा लॉस हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, यूरो यूएसडी में अगर हम देखेंगे तो पैराबोलिक सार किस तरीके से इंडिकेशन दे रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। यूरो यूएसडी में वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये इस तरीके की जो कैंडल होती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पैराबोलिक सार एक इंडिकेशन कर रहा है नीचे की तरफ, और जो मैगडी है, मैगडी की ग्रीन लाइन में इंटरसेक्ट करा है, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्शन करा है, तो यानी दोनों चीज़ें डाउन की तरफ को ट्रेड का इशारा कर रही हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कैंडल को बनने का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हैमर कैंडल बनी है। अगर आप ये वाली कैंडल नोटिस करोगे तो ये एक हैमर कैंडल बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर ये लॉन्ग वीक अपनी छोड़ती है यहाँ पे मार्केट में, तो मैं यहाँ पे डाउन जाऊँगा। अदरवाइज मैं प्राइस एक्शन की अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी मैं वीआईपी ग्रुप को बताता हूँ अपने, कि प्राइस एक्शन हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए, तो मैं वो यूज़ करूँगा। और मैं प्राइस एक्शन यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। मैंने कम्प्लीटली $7,000 का यहाँ पे ट्रेड प्लेस करा है। बहुत ही रिस्क लिया है, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है मेरी। मैं अपने वीआईपी मेंबर्स को ये स्ट्रैटेजी बताता हूँ फ्रिक्वेंटली। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर आपको लर्न करनी है तो मेरे को वीआईपी ग्रुप में आप ज्वाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए आज ही, क्योंकि ये जो ट्रेड है ये मेरा अकेला ही काफ़ी है। और इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी है ये मार्केट में बहुत ही रेयरली क्रिएट होती है, राइट। ये रेयरली क्रिएट होती है मार्केट में, दैट्स वाई आई टुक द अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये कैंडल ग्रीन ही आने वाला है आपके सामने। आपने खुद देखा होगा, मैंने इंडिकेटर को एक साइड रख दिया, रीज़न बीइंग मैं प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी अपनी यहाँ फॉलो कर रहा था, राइट। सो अगर हम देखेंगे 8 सेकंड बचते हैं, 7, 6, 5, यस, ये ऊपर जा रहा है और ये यहाँ पे हमारा विन हो गया। यहाँ पे ये विन हो गया, ग्रीन कैंडल आई है। एक रिफंड आएगा इसमें शायद, बाकी सारे विन आएंगे। अभी लेट मी चेक द रिजल्ट, यहाँ पे आएंगे अभी 3 से यहाँ पे रिजल्ट अपडेट होने वाला है, बस थोड़ा सा लेट चल रहा है। ये देखो सारे के सारे विन हो गए, ये देखो आपके सामने सारे विन हो गए। 1-2 ट्रेड मेरे रिफंड भी हुए हैं, यहाँ पे 3 ट्रेड रिफंड हुए हैं, बाकी 3 ट्रेड मेरे विन हो गए। ठीक है, इसके बाद की कैंडल भी देखो ग्रीन ही बन रही है आपके सामने। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही रेयरली क्रिएट होती है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई की है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पैराबोलिक सार ने ऊपर से डॉट बनाने शुरू कर दिए यहाँ पे, यानी ये इंडिकेट कर रहा है डाउन की तरफ। आप खुद देखो, सारे इंडिकेटर कह रहे हैं कि ये डाउन जाएगा, ये मैगडी कह रहा है डाउन जाएगा, पैराबोलिक सार यहाँ से इंडिकेट कर रहा है डाउन जाएगा। अगर ये यहाँ पे गया डाउन तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके यहाँ पे रिकवरी करूंगा। ठीक है, प्राइस एक्शन नहीं वर्क करता, कभी कभी हो जाता है प्राइस एक्शन वर्क ना करे, बट इस केस में ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता, प्राइस एक्शन वर्क करता है। और यहाँ पे हमने डाउन लिया है, और लेट्स वेट फॉर द ट्रेड, ये किस तरीके से जाता है।
अब यहाँ पे मेरा देखो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया सपोर्ट को, प्राइस एक्शन मेरा यहाँ पे काम नहीं करा, इंडिकेटर स्ट्रैटेजी मेरी काम कर गई। इसके बाद भी मैं डाउन ट्रेड अगेन यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। रीज़न बीइंग, इसके पीछे रीज़न एक और है। देखो जब मेजर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है ना, तो डाउन के यहाँ पे कैंडल देखने को मिलती है, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, मल्टीपल टच पॉइंट बनते चले आ रहे हैं। तो क्या है कि ये ना मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर मल्टीपल टच पॉइंट कम हो तो वो सपोर्ट कहलाता है माइनर सपोर्ट, और अगर मल्टीपल टच पॉइंट ज़्यादा हो वो कहलाता है मेजर सपोर्ट। और जब हमारा मेजर सपोर्ट ब्रेक होता है तो मेजर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आप जो कैंडल बनती है उसमें 2-3 कैंडल पे आप ट्रेड ले लीजिए करिए, क्योंकि वो जो डाउन की ट्रेड होती है उसके पीछे प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और उसको पुश करता है वो डाउन की तरफ। दैट्स वाई इंडिकेटर स्ट्रैटेजी मैंने एज एन MTG फॉलो करी और यहाँ पे मैंने अच्छा खासा यहाँ पे अगेन प्रॉफिट करा। बैलेंस राइजेस टू 29,625। एक ट्रेड मेरा शॉर्ट विन होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि हमारा प्राइस एक्शन और हमारी इंडिकेटर स्ट्रेटजी अपने अलग तरीके से काम करती है। प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी अपनी अलग है, इंडिकेटर स्ट्रेटजी की अपनी एक्यूरेसी अलग है। फॉलो हमें ओवरऑल सारी चीज़ें करनी है, हमें अपने माइंडसेट को इस लेवल का ट्रेंड करना है कि हम सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके अपना डिसीजन ले पाएँ, राइट। यहाँ पे हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, लास्ट में ये ट्रेड भी विन हो गया हमारा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। आई होप आपको वैल्यूएबल लर्निंग मिली हो इस कंटेंट के बाद। थैंक यू सो मच। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।